ये रास्ता भी प्रशांत बिना इलेक्शन लड़े बहुत कुछ ऑलरेडी बदल दिए हैं जो कि आज तक नहीं हुआ था। नहीं, लोकप्रियता वो अलग विषय है, लेकिन चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करवाना वो दूसरा। एग्जैक्ट, ये किसी एक समुदाय लेके हमने आज तक नहीं चला है। लगता है कि बिहार की राजनीति पूरी हो पाएगी बगैर कोई जाति व्यवस्था को लपेटे हुए। 11 अप्रैल को एक बार फिर से जनसुराज का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है पटना के गांधी मैदान में। नाम दिया गया है इस कार्यक्रम को बिहार बदलाव रैली। इस तरह का कार्यक्रम है, चूँकि इसका कोटेशन भी है कि सही सोच सामूहिक प्रयास के साथ बिहार को बदला जा सकता है। बिहार के लोग कई मर्तबा परिवर्तन रैली, बदलाव रैली देख चुके हैं, लेकिन ये बदलाव के नाम पर जितनी मर्तबा रैलियाँ होती है, कार्यक्रम होते, बिहार के लोग की स्थिति नहीं बदल पाती है। बहुत सुंदर बात, यक्ष सवाल। सबसे पहले तो सिटीजन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे तक आते हैं और जो ज्वलंत मुद्दा रहता है उस पर बात करते हैं। आज भी 11 अप्रैल को रैली है, बिहार बदलाव रैली, और आपका यक्ष सवाल है कि बार बार बदलाव की ओर मुंह ताकता है बिहारवासी और हाथ लगता है तो केवल निराशा। तो प्रशांत किशोर जी का जो बदलाव यात्रा ही अचानक बदलाव की बात नहीं हो रहे हैं। लास्ट 2 साल से 15,000 किलोमीटर पैदल चलकर 2,500 गांव में रात बिताकर वहां का प्रॉब्लम को समझते हुए कि बिहार का क्या प्रॉब्लम है, तब उसको बदलने की बात हो रहे हैं। तो पहले प्रॉब्लम को समझा गया कि यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, सारे चीज़ को देखते हुए तब बदलाव की बात हो रहे हैं। तो हमने तैयारी पहले की है, तब अब रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बदलाव थोड़ा दिखेगा। लेकिन जो उपचुनाव में परफॉर्मेंस जनसुराज पार्टी ने किया था, अब राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि वो पार्टी और संगठन में उस तरह का पैनापन और धार नहीं है। देखिए, जिस समय हम लोग उपचुनाव में उतरे थे उस समय हम लोग का संगठन भी उस लेवल का नहीं था। उत्साह हम लोग में ज़रूर थी और पब्लिक एक बदलाव ज़रूर चाह रहे थे। वहाँ आशानुरूप 10% वोट मिलना बड़ी बात है। 4 महीना की पार्टी थी और हम लोगों ने 10% वोट लिया है। अब तो हर एक 38 जिला में हमारे संगठन मजबूती से खड़े हैं। लाख सदस्य। आप ये जो 11 अप्रैल दे रहे हैं, ये अभूतपूर्व रैली होगा। आज तक इतना बड़ा जनसंख्या वहाँ खड़ा नहीं हुआ है जो अभी होगा 11 अप्रैल को। इसलिए अब तो हम 10 गुना ताकत के साथ अपने सामने हैं। लेकिन ये सवाल क्यों खड़ा होता है कि राजनीतिक जो संगठन होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बनस्पत जो उसकी प्रोफेशनल टीम है। राजनीति अगर चलाना चाहते हैं या फिर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए तो संगठन का एक कार्यकर्ता समर्पित भाव से संगठन को मजबूत करेगा ना कि प्रोफेशनल टीम है जिसके वेतनभोगी एम्प्लॉय होते हैं। अभी ये बार बार आप लोग इस बात को करते हैं। अब आप लोग कहाँ प्रोफेशनल टीम को देखते हैं? अभी जो काम होते हैं जिला अध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं, सचिव करते हैं। अभी जो भी कॉल आप देख रहे हैं, कहाँ आप प्रोफेशनल टीम को देख पा रहे हैं? अभी जो विधानसभा भावी प्रत्याशी है उनको अपना भार लेना पड़ रहा है। जो यहाँ के जिला प्रभारी है, जो राज्य प्रभारी है, जो प्रखंड प्रभारी है, सब अपना काम ले लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत का जो अपना टीम था उसने तैयार किया, एक आपको ज़मीन बना के दिया। अब उसमें आपको फसल उगाना अभी संगठन का काम है। और साथ साथ आप अभी जो आप ऑफलाइन जो प्रत्याशी भरे हैं वो 1200-1300 लोग, वो भी अपना पूरा ताकत झोंक दिए हैं। तो इसलिए अब तो जनसुराज पब्लिक के हाथ में है, अपने सदस्य के हाथ में। अच्छा, जनसुराज पार्टी में आप खुद को कहाँ पाते हैं? आप चूँकि इच्छा व्यक्त किए हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ भागलपुर विधानसभा से, अगर आपकी जातीय समीकरण को देखेंगे तो जातीय समीकरण के हिसाब से बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसी सूरत में जनसुराज पार्टी आप पर कितना भरोसा कर पाएगा समीकरणीय दृष्टिकोण से? देखिए, जनसुराज में हम अपने आप को फुल टाइमर के रूप में सामने रखे हैं और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, अगर इस बात पे बात करते हैं तो उसमें आप बेहतर बताएंगे कि हम फिट बैठते हैं कि नहीं। जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है तो जनसुराज के साथ अपार जनसमूह है, उसमें केवल व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। और हमारी जो पहचान है, आप बार बार मेरा इंटरव्यू लेते हैं, आप जानते हैं कि किसी एक समुदाय लेके हमने आज तक नहीं चला है। हमारे जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ भी मेरा उतना ही उठना बैठना है, उतना ही प्रेम है जितना बहुसंख्यक के साथ है। हमारे अपनी मातृभाषी लोग जितने हैं उनके साथ साथ अंगिकाभाषी भी जितने, तो हमने ये भेदभाव किए ही नहीं, तो मेरे साथ भी भेदभाव नहीं होंगे। आपको लगता है कि बिहार की राजनीति पूरी हो पाएगी बगैर कोई जाति व्यवस्था को लपेटे हुए? आपको तो अभी तक लग गया होगा कि देवज्योति ने क्या कायम कर दिया है, ये तो लग गया होगा आपको। आप अपने मुंह से कहिए। नहीं, लोकप्रियता वो अलग विषय है, लेकिन चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करवाना वो दूसरा। एग्जैक्टली, ये चैलेंज है। लोकप्रियता को हम कैसे बदलेंगे? तो मेरा अभी तो एक सलाराई से ही प्रबंधन है, उसको कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं और वो हो भी रहे हैं। आखिर में एक प्रश्न, शिवदीप लांडे जो पूर्व बिहार के IPS थे
अब उन्होंने हिंद सेना नाम की एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया है। जनसुराज पार्टी को कितनी चुनौती मिलेगी? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रशांत ने एक नया रास्ता खोल दिया है और शिवदीप लांडे जैसे लोग भी अब उनको भी लगने लगा कि अच्छे आदमी का जगह है। अब ये नहीं हिंद सेना नहीं, अभी बहुत सेना आएंगे, ये रास्ता भी प्रशांत बिना इलेक्शन लड़े बहुत कुछ ऑलरेडी बदल दिए हैं जो कि आज तक नहीं हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया वोट सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय समय आते रहते हैं, अच्छा लगता है। देवज्योति साहब थे जो जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर इस बातों को पसंद करते हैं तो लोगों तक पहुंचाइएगा। उसी तरह से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम दोनों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।